बड़ा अचरज लगता है आज के जमाने में लोग बाग बोलते हम लोग पद यात्रा करते हैं, 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, हम लोग इतने व्रत त्योहार करते हैं, काया कष्ट भोगते। कब की बातें क्या इस जमाने में सुफल दे सकती हैं और क्या हमसे निभ सकती हैं? जिस वक्त ये पद्धतियां शुरू की गई थी, जिस भी जमाने में जीवन की अवस्था के साथ जुड़ी हुई, कि हर किसी के पास साधन नहीं होता था, किसी के मन में भक्ति की उमंग होती, दर्शनों की तलब होती, पदयात्रा करके ही आना पड़ता। जैसे भी बात की, किसी को पढ़ाई करनी थी तो इतनी इतनी दूर से भी पैदल आते थे। अब आज के जमाने में इतने साधन चल रहे हैं, अब इसके बाद भी अगर कोई बोले मैं स्कूल पैदल आऊं इतनी दूर से, आप उसे समझवार कहोगे? ऐसे ही जो लोग बात बोलते हैं पदयात्रा या 84 कोस की परिक्रमा, आप उसको सही ठहराते। कोई वक्त था जब ये उपवास का कोई तर्क होता था। आज हम जीवों की शारीरिक अवस्था किस अनुरूप, उस परिस्थिति में क्या उपवास का कोई महत्व है? और उपवास करने का तरीका क्या होता है? जिस वक्त शुरू किया गया, उस वक्त जिसके निमित्त उपवास होता था, हर वक्त सोच उनसे जुड़ी हुई, यानी अपने इष्ट से। आज जो लोग उपवास का नाम लेते हैं, इष्ट से कोई सरोकार भी है? उनकी तवज्जो कहिए, वृत्ति कहिए, किस ओर होती है? सिर्फ ढकोसलेबाजी, लिप पिटाई, और इससे भक्ति फल आता है। इसी तरीके से जो तप यज्ञ थे, जिस निमित्त थे और जिस अनुरूप किए जाते थे, क्या आज की व्यवस्था, मानसिकता उसके कहीं इर्द गिर्द भी है? जो भी जप और तप करती थी, यज्ञ करती थी, स्वयं अपने आप को समर्पित करती थी। पूरी तल्लीनता और पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित। आज का स्वरूप क्या है? सिर्फ दिखावा, सिर्फ नाम बनी, खुद को तो वहां जोड़ना ही नहीं। बड़े बड़े नामी गिरामी किसी को बुला लो, उनके द्वारा अधिष्ठान करवा दो, और चाहते हैं कि भक्ति फल, तप फल, यज्ञ फल मुझे मिल जाए। किन ग्रंथों में और कहां पर ऐसा उल्लेख है? विचार क्यों नहीं होता? मुझे जो बात समझ में आती मैं तो बताता। जैसे मानिए कोई भी चीज है,
अगर मैं उस चीज को खाता हूं तो मेरा पेट भरता है। अब अगर ये भाई खाएगा और मैं अगर सोचता हूं कि मेरा पेट भर जाएगा, मुझे तृप्ति मिल जाएगी, तो क्या ये हो सकता है, मुमकिन है? करे कोई पावे कोई। अपने आप को बस नाम के साथ कि फलाने द्वारा इस चीज का आयोजन, और उस अनुष्ठान का फल मुझको मिल जाएगा, करे कोई। न तो मुझे वहां बैठना, न मुझे वहां सुनना। कितना अजूबा है, कोई समझना ही नहीं चाहता। और नित्य में ये जो बाहरी दिखावे की कार्रवाई, ढकोसलेबाजी बढ़ती ही जा रही। और जो जुगत संतों ने लाके दी, इतनी सहज, इतनी आसान और कम समय में अधिक फल, लेकिन मरना खुद को। कि 20 मिनट, आधी घंटा बैठो, अंतर्मन से नाम को जपो, वृत्ति को गुरु स्वरूप पर टिकाओ। सो किसी को पसंद नहीं आती। और ये लाउड स्पीकर लगा लगा करके हो अल्लाह, और आजकल तो और बदलता, ये जो ड्रम डीजे बजाते, धर्म से इन सब चीजों का क्या ताल्लुकात? कोई भी आप भक्ति आयोजन करते हो, भक्ति के सिलसिले में अपने आप को जोड़ते हो अपने लिए, और जहां खुद के लिए कुछ करना हो तो लोगों को, किसी को भी डिस्टर्ब करने का अधिकार आपको कैसे? ये जो लाउड स्पीकर या डीजे चलाते, क्या दुनिया की नींद हराम नहीं करती? जबरन किसी को सुनाना, किसी की चाहत होगी, खींचा चलाएगा, क्या ये सही नहीं बात? और किसी को अगर ऐसी बातें कहो तो हमें तो नास्तिक ठहरा दिया जाता है, इसको तो भक्ति से चिढ़े। ये नहीं सोचते कि संत मत किस चीज की काट करता है और किस चीज को सुझाता है। सार्थकता, कि जिससे जीव का हित होता हो, जीव की रुचि उसमें होनी चाहिए, और उसमें उसको जो अपने आप को जोड़ना चाहिए, चाहे वो गुरु सेवा हो, गुरु भक्ति हो, निज साधना। और इन प्रक्रियाओं में जुड़ते वक्त भी, जैसे कल की सत्संग बात, पूरी तल्लीनता अपनी वहां पर होनी चाहिए, न कि दिखावा। इतनी मगन अवस्था कि इर्द गिर्द आसपास क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसकी भनक तक नहीं लगे, खो जाना अपने मालिक में। वो स्थिति भक्ति के अनुरूप होती है और भक्ति सुफल करती है। अगर ये बात संत मत बताता है तो इसमें क्या गलत है, और जीवों को क्यों नहीं मानना चाहिए? और भी बढ़ के अचरज की बात, जैसे आप पुराने कुछ भी देख लो, ग्रंथ किसी भी धर्म के निकाल कर,
कोई भी भक्ति करता था, एकांत ढूंढता था। भीड़ भाड़ से परे जंगलों में लोग जाकर के भक्ति को अंजाम देते थे कि कोई साधना को डिस्टर्ब न करे। संत मत भी यही सुझाता है कि जब भी मालिक को याद करने बैठो, दुनिया से एकांत, मन को एकांत, पूरी तरीके से सूरत को यानी आत्मा को मालिक से जोड़ो। ऐसा स्थान खोजो जहां आसपास शोरगुल न हो। ताकि लो मालिक से जुड़ सके, अपने इष्ट से जुड़ सके। जिस अनुरूप अभी दुनिया में चल रहा है, कहीं इसके आसपास भी दिखती है कहीं प्रक्रिया या किसी की रुचि? हर जगह समय के परिवर्तन के साथ आप सूझबूझ लेते हो। यहां परमार्थ के साथ में आप अपनी सूझबूझ खोते जा रहे हो। आप पुराने धर्म ग्रंथों के उल्लेख को देखो, पढ़ो, समझो। तो जिस किसी को भी भक्ति करनी होती थी, यानी यहां तक कि कोई राजा वगैरह, कोई भी पैसे वाले किसी को, तो अपना घर बार राजपाट छोड़ करके जंगल जाता था, मोह माया से अपने आप को अलग कर। आज तो लगता है भक्ति बिना माया के तो हो ही नहीं सकती। यानी अगर आपके पास धन दौलत माया है तो आपको भक्ति का दर्जा मिलता है। भक्त ये, महादानी ये, और नहीं है, आप अपने घर में रहो, कोने में दुबक कर। अगर सामने आने का प्रयत्न करोगे, धक्के देके निकाल दिया जाए। क्या समय का परिवर्तन यह सिखाता है? क्या भक्ति के लिए इन सब की जरूरत होती है? भक्ति दिल से होती है, भाव से होती है। और ये दिल और भाव एक गरीब से गरीब के पास भी होता है और धनवान से धनवान के पास भी होता है। ढकोसलेबाजियां नहीं, अंतर से अपने इष्ट के साथ रगबत। अगर ये सोच संत मत दृढ़ता है, गहाता है, इसमें क्या गलत है कि सर्वस्व अपने गुरु पे न्यौछावर है। कि जहां हमारा कुछ भी न रहे, सिर्फ मालिक का हो, यहां तक कि हम भी हम न रहे। क्या आप पुराने किस्से वगैरह नहीं पढ़ते कि आज वाल्मीकि जी ने किस तरीके की भक्ति की? अपने आप तक को भूल गए, काया में घुन लग गई, दिमाग परवाह नहीं। इस कदर तवज्जो मालिक से जुड़ गई, अपने इष्ट से जुड़ गई कि दिल की सुध बुध तक न रही। भक्ति उसे कहा जाता है जहां हर वक्त अपनी ही सोच से जीव जुड़ा रहेगा। अपना शरीर, अपने वस्त्र, अपना घर द्वार, तवज्जो कहां मालिक से जुड़ेगी? साधना कहां से सुफल होगी? वो मालिक रायस में दयाल हमारे आसपास भी कहीं आ पाएगा?
और क्यों आए ऐसी अवस्था में जहां हमारी सोच इन सब से जुड़ी हो। और अगर ऐसी नसीहत संत मत देता है तो क्या गलत है। और आज के जमाने में इस सोच से जीव को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए और अपने आप को लाभान्वित करना चाहिए। अभी तो लोग नाम के पीछे इस कदर पड़े, चाहे आज बड़े बड़े ऋषि मुनि जो भी अपने आप को कहते हैं श्री श्री श्री, साथ में संख्या और चाहिए उन्हें, जैसे उस दिन टीवी में देख रहे थे। अगर उनके नाम से ये हटा दो तो उनको अपने आप को अपमानित का बोध होता है, खफा हो जाते हैं। भक्ति क्या अपने नाम के साथ जुड़ी होती है? जिनके भी नाम चल रहे हैं, कभी उनकी चाह थी कि हमारे भी नाम कहीं पॉपुलर हो? क्या वो नाम उनके जीवन के साथ थे? लेकिन भक्ति के साथ मालिक ने बाद में जब उनका चोला न रहा, मालिक ने उनको इस अनुरूप ऊंचा उठा दिया कि आज हम सब श्रद्धा के साथ उन नामों को गिनते हैं, सुनते हैं। भक्ति करने वाला अपने नाम से सरोकार नहीं रखता, उससे तो अपने इष्ट का, अपने मालिक का दास कहलाने में गर्व महसूस होता है। आज यही बात संत मत राय सुमत हमें बताता है कि अपने मालिक का सेवक सबसे आला दर्जे का सेवक कहलाने में अपमानित नहीं, गर्व महसूस होता है कि मैं किनका सेवक, किसके चरण शरण में बैठता हूं, किस ठौर से जुड़ा हूं। अपमान का नहीं, गर्व का बोध होता है। कितना अजूबा सा लगता है। देखते हैं दुनिया का रंग ढंग हालचाल, इस दुनिया में माहौल में रहते हैं कि किसी को जो करता है और जो उनके पीछे लगे हुए कुछ समझ बूझ भी है कि नहीं। शोभा यात्राएं निकलती, कितना तामझाम होता है, उसमें कितना खर्च होता है, बोलियां लगती हैं, हाथियों पर बैठाते हैं, रथों पर बैठाते हैं, जुलूस निकलता हजारों हजारों लाखों का। क्या इससे भक्ति से कोई सरोकार है इन सब चीजों का? भक्ति की राह तो झीनी से भी झीनी है। जहां कुछ भी जीव से जुड़ा नहीं हो, सुरत यानी आत्मा से, तब वो उस राह पे अपने आप को आगे बढ़ा करके अपने मालिक से मिलता है। जहां कहीं सोच में ऐसा कुछ जुड़ा होगा, वो तो अपने मालिक से कोसों नहीं, न जाने कितनों दूरी ही दूरी है। कैसे तो वो ओहदों पर बैठने वाले और कैसे उनके पीछे चलने वाले निरा मूर्ख, कि जिनको धर्म से, अर्थ से ही मतलब नहीं, सिर्फ अपने नाम बरी से जुड़ने। लोग बात चर्चा और करते, मैं फला जुलूस में था, उसमें मुझे ऐसा मिला, सम्मान मिला, मैंने इतना दिया। किसी पुराने ग्रंथ के उल्लेख निकाल करके ऐसी चर्चा कहीं सुनाइए तो सही।
आज ये चर्चा की बातें क्यों हैं? धर्म के नाम पे इतनी अनभिज्ञता क्यों, और इस सोच से क्यों जुड़ रहे हैं? क्या उन्हें पता नहीं कि ये पतन की राह है, जो ले जाने की जीव को कितना नीचे तक ले जाके गिराएगी? उसमें तो जुड़ना पसंद होता है। और संत मत में जहां इस पे चोट पड़ती है वहां हमें पसंद नहीं आता। लेकिन जिनको परमार्थ की चाह है, जिनको अपना काम बनाना है, जिनको मालिक से मिलना है, वो इन सब ढकोसलेबाजों से अलग अपने आप से अपने इष्ट को सिर्फ जोड़ना पसंद करते हैं। मैं क्या करता हूं, कितना करता हूं, नहीं करता हूं, मुझे किसी को दर्शाना ही नहीं, बतलाना नहीं, जतलाना ही नहीं। अपने निमित्त करता हूं, मैं जानता हूं मेरा मालिक जानता है। किसी और से कोई सरोकार नहीं, यानी यहां तक कि मेरे इर्द गिर्द चाहे मेरा परिवार भी हो, उस तक को भनक नहीं होती कि मैं इतनी साधना करता हूं, कि मैं इतनी सेवा करता हूं, कि मैं इतना नाम जपता हूं। कोई मतलब अपना काम करते चलो। संत मत वो जुगत देता है। क्या समय के परिवर्तन के साथ सही सोच जैसे और जगहों में अपने आप को जोड़ती है, संत मत से जुड़ना नहीं चाहिए? अपने आप को लाभान्वित नहीं करना चाहिए, नर्तन सुफल नहीं करना चाहिए। क्यों व्यर्थ गमा रहे हैं? क्यों अपनी चेतनता को, जो कुछ मालिक का बख्शा हुआ उसको, यानी धन दौलत माया को जाया करती है? अगर मालिक ने दे भी रखी काया और माया, सुफल कीजिए, दीन दुखियों की सेवा में लगाइए, नामबरी में नहीं। कि किसी की दुआ मिले तो शायद हमारे अंतर को सुकून मिले, सत्य की राह मिले, अंतर की आंख खुले, सही गलत का फर्क समझ में आए। लेकिन इस सोच से वही जुड़ेगा जो अपना काम बनाना चाहता है। हर किसी को ये सोचें पसंद नहीं आती। ये पुराना जमाना नहीं कि जहां दास प्रथा चलती थी, कि एक तो हाथी पे घोड़े पे सवार और पीछे सारी गुलामी के साथ में पदयात्री नंगे पैर। जमाना था कोई। आज भी अगर कोई ऐसा करता है विचित्र नहीं लगता। बात तो हम लोग सम अधिकार की करते हैं, फिर ये भेद क्यों? हम लोगों ने जो जीवन में देखा, संतों की लीला, खुद तकलीफ चाहे पाले, लेकिन साथ चलने वाला तकलीफ न पाले, बड़ा ख्याल रखते थे। इसके लिए महाराज, बड़े महाराज की एक बात बताता हूं, शायद पहले भी बताई थी, कि जैसे उस वक्त यहां से कलकत्ता जाती थी, तो महाराज उनकी रिजर्वेशन करवा दिया करते थे। शरीर तो भारी था ही, लेकिन जैसे उस वक्त में इतनी रिजर्वेशन वगैरह ये सब नहीं थी, कोई भी चढ़ता था खुद सिमट जाती थी।
आ बेटा बैठ जा, आ बेटा बैठ जा, खुद चाहे तो बैठ जाओ। उनके दिल में दया भाव, सोच ही अलग होती है। मन में ये ख्याल नहीं होता कि मैं क्या मालिक का अवतारी स्वरूप या मैं मालिक। हमेशा अपने आप को बौने से बौना, छोटे से छोटा। भाई तू तो मेरे से बहुत बड़ा। और ये तो उन्हीं में इस बात आ सकती है जो मालिक के खाकसार होते हैं, जो अपने ही आपे से जुड़े होंगे। वो क्या समझ सकते हैं इन बातों को? महाराज की लीला नहीं देखी, दीन दुखियों के प्रति, सत्संगियों के प्रति एक छोटी से छोटी बात का कितना ख्याल रखना। खुद तपो चाहे, खुद चाहे कष्ट भोगो, किसी को दुखता हुआ, किसी को तकलीफ देना सवाल ही नहीं। इनको संत कहते हैं। और जो उस रूप में होते हैं, अपने आगे कुछ भी टाइटल लगाना पसंद नहीं करते। आजकल वालों की तरह श्री 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 मात्रा और साथ में असंख्या। ये भी जैसे पहले बताया था कि बड़े महाराज थे संत मत का भेकी सुंदरदास, रायसुनी दयाल के अवतार, अपने आप को भेक। महाराज लिखते थे सेवक कालूराम, और कहीं कुछ और जोड़ता भी था ना, खफा होते थे। सामने अधिकार नहीं दिया जाता कि ठीक है ये लिख दो। आजकल वालों के साथ का सलूक देख लो, बात समझ में आ जाएगी कि सच्चाई है या ढकोसला है। शायद तब आप निर्णय कर पाओ कि कौन सी थॉट्स में मुझको टिकना चाहिए, किन से जुड़ना चाहिए। शायद तब 17 आपको मिल जावे, सूझ जावे, काम बना। राधा स्वामी अगमय उन चरण राधा स्वामी उन चरण राधा स्वामी माता पिता राधा स्वामी बिना नहीं राधा स्वामी माता पिता राधा स्वामी बिना नहीं राधा स्वामी सर्व राधा स्वामी राधा
राधा स्वामी सर्वत्र हो राधा स्वामी सर्वनित करुणा राधा स्वामी काल आदि राधा स्वामी चरण राधा स्वामी खोल राधा स्वामी चरण राधा स्वामी वेद दिया मोहि घटका राधा स्वामी चरण मने अटका राधा स्वामी वेद दिया मोहि घटका राधा स्वामी चरण मोहि मने अटका राधा स्वामी दिया काले को झटका नीत दिया पटका राधा स्वामी दिया काले को झटका नीत दिया जगदा कट पटका राधा स्वामी नाम उजिया राधा स्वामी बिन राधा स्वामी नाम उजिया राधा स्वामी बिन राधा स्वामी सेवा राधा स्वामी जपत राधा स्वामी सेवा राधा स्वामी जपत राधा स्वामी काले और कर्म राधा स्वामी संशय राधा स्वामी काले और कर्म राधा स्वामी संशय राधा स्वामी सत्संग वचन सुनाए राधा स्वामी प्यारे सजन सुहाए राधा स्वामी सत्संग वचन सुनाए राधा स्वामी प्यारे
सजन सुहाए। राधा स्वामी घट का भेद सुनाई। राधा स्वामी दोनों संग तुरंत लगाई। राधा स्वामी घट का भेद सुनाई। राधा स्वामी दोनों संग तुरंत लगाई। राधा स्वामी तिलपत खोल दिखाई। राधा स्वामी घंटा सुनाई। राधा स्वामी तिलपत खोल दिखाई। राधा स्वामी घंटा सुनाई। राधा स्वामी सूरत गगन चढ़ाई। राधा स्वामी चंद्रोप धरसाई। राधा स्वामी सूरत गगन चढ़ाई। राधा स्वामी चंद्रोप धरसाई। राधा स्वामी बाबर गुफा दिखलाई। मोरले दोनों जाम बजे सुहाई। राधा स्वामी बाबर गुफा दिखलाई। मोरली दोनों जाम बजे सुहाई। राधा स्वामी सतगुरु राधा स्वामी राधा स्वामी सतगुरु राधा स्वामी अलग आगम दरसाया। राधा स्वामी नाम मिला मोरी भाई। माई माता की पाई। राधा स्वामी नाम मिला मोरी भाई। माता की भगवत पारी। जया कोई पद मिला राधा स्वामी की नाम जया कोई पद मिला राधा स्वामी के नाम राधा स्वामी अगमय नाम अपारे। उन चरण में हम
राम स्वामी अगमय नाम अपारे नन में रहूं सदा। देखिए, एक बात पक्की समझ में आनी चाहिए कि जब तक सच्ची सत्संग, सच्ची ठोर नहीं, यानी सच्चे गुरु का सानिध्य नहीं, तब तक हम लोग अपने आप को मर्म से कोसों दूर पाएंगे और हम मन के हाथ ही जुड़े रहेंगे, मन के साथ अपने आप को खेलेंगे। लेकिन जहां सच्ची शरण मिली, सच्ची ठोर से जुड़ी, सच्चे गुरु की रहनुमाई, अपने आप देखिए मन की सोच, हमारा स्वभाव, हमारी गतिमत अपने आप परिवर्तित हो जाती है। मतलब समझ, अपने आप स्थूलता से छुटकारा हो जाता है, सूक्ष्मता पसंद है, एकांत पसंद है, सिर्फ मालिक भाई और कुछ। और उसकी चाह इस कदर जबर हो जाएगी, उसके लिए हम सारी दुनिया को अपने आप से अलग कर सकते हैं। ऐसी निर्मल सोच अगर सच्चे मिले तो बनती है। राधा बार बार
Amen.